वैदिक मैथ्स लेक्चर 1। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो वैदिक मैथ्स में आज हम दो टॉपिक्स करेंगे, बेस और दूसरा टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट। इन दोनों को कैसे फाइंड करते हैं और इनका यूज तो भी आगे आएगा कि कैसे कहाँ यूज होता है। बट चलो अभी हम पहले देखते हैं बेस क्या है। बेस आर नंबर स्टार्टिंग विद 1 फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ जीरोस। मतलब 1 उसके साथ कितनी मर्जी जीरोज हो, 100 भी बेस है, 10 भी बेस है, 1000 भी बेस है और ये चलता रहेगा n तक। ठीक है, n कुड बी एनीथिंग। तो ये सारे बेसिस हैं। तो बेस आर जस्ट द पावर ऑफ 10। ये तो आप समझ गए होंगे कि एनी 10 रेज टू पावर 0 क्या ये बेस होगा? नहीं यार, होल नंबर पार। ठीक है, सॉरी होल नंबर नहीं, नेचुरल नंबर। 10 रेज टू पावर 1 इज अ बेस, 10 रेज टू पावर 2 इज अ बेस, सिमिलरली 10 रेज टू पावर 8 इज अ बेस। ठीक है, समझ गए? तो चलो आगे थोड़ी बहुत एग्जांपल्स करते हैं इनकी। तो 10 हाँ बेस है, 10 रेज टू पावर 1। ठीक है, अब ये 100 बेस, 1000, 10,000 एंड दिस इज 1 लाख। ओके, 10 रेज टू पावर 5। तो ये बेस तो समझ आ गया यार कि बेस कौन से होते हैं। बट ये किसके बेस होते हैं? किसी नंबर के बेस होते होंगे ना, और दैट इज ऑब्वियस। तो जो 10 है वो 1 to 9 का बेस होता है। ठीक है, और जो आपका 100 है वो 11 to 99 का बेस होता है। जो 1000 है ऐसे ही सिमिलरली 101 से 999। तो यार देखो, अगर आपने कहीं भी बेस फाइंड करना है, मतलब आपने जैसे 96 दिया हुआ है आपको, तो आपने उसका बेस फाइंड करना है। तो उसका बेस कैसे फाइंड करोगे? आपने जस्ट क्या लिखना है, 10 रेज टू द पावर नंबर ऑफ डिजिट्स। नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है? 1 2। तो उसका बेस आ गया। ठीक है, आसान है ना यार। अब जैसे कुछ भी दिया हुआ है 9 8 7 6 5, अब इसका बेस कैसे फाइंड करोगे? कितने डिजिट्स हैं? 5। तो इसका बेस होगा जस्ट 10 रेज टू पावर 5। ठीक है, ये समझ आ गया। आगे भी समझाऊंगा बट ये इतना समझ आया अभी तक। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है कि जो ये बेस है वो कैसे फाइंड करेंगे अगर हमारे पास कोई रैंडम डिजिट आ गया। मैं समझा चुका हूँ इसको बट एक बार फिर से अच्छे से समझते हैं। अब जैसे हमारे पास कोई रैंडम डिजिट आ गया 1274, इसका बेस कैसे फाइंड करेंगे? इसका बेस जस्ट आपको बताया है 10 रेज टू द पावर नंबर ऑफ डिजिट्स। नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं यहाँ? 4। तो ठीक है, 10 रेज टू पावर 4। अब इधर कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं? 5। तो इसका बेस होगा 10 रेज टू पावर 5। यार काफ़ी आसान है, दिक्कत नहीं। वैदिक मैथ सबसे आसान है यार, बल्कि आपका मैथ जो आपको मुश्किल लगता है वो आसान लगने लग जाएगा। यहाँ कितने डिजिट्स हैं? 3। तो इसका बेस होगा 10 रेज टू द पावर 3। यहाँ कितने डिजिट्स हैं? 6। तो इसका बेस होगा 10 रेज टू पावर 6। देखो यार अभी तक कोई दिक्कत? ये लो, ठीक है, 10 रेज टू पावर 4, 10 रेज टू पावर 5, 10 रेज टू पावर 3, 10 रेज टू पावर 6। समझ आया यार अभी तक? ठीक है, आगे चलते हैं यार। तो दूसरा चीज जो आज हम करने वाले थे उसका नाम है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट बेस बहुत ही मिलती जुलती टर्म्स है यार। तो मतलब काफी आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो, टू नंबर्स विच एड अप टू द नियरेस्ट बेस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। अब जैसे कोई भी नंबर ले लो, आप ले लो 100 है आपके पास, तो आपने किन्हीं दो नंबर्स को मिला के 100 बनाना है बेस। ठीक है, अब मान लो पहला नंबर आपने ले लिया 96, तो ये एक नंबर हो गया। अब इसके साथ कॉरेस्पॉन्डिंग जो नंबर आप लोगे वो 96 का कॉम्प्लीमेंट होगा। कॉम्प्लीमेंट अगर आपने इसको 4 लिया तो वो उसका कॉम्प्लीमेंट हुआ। मतलब ये नियरेस्ट बेस को ऐड कर रहे हैं ना, इनका नियरेस्ट बेस 100 है। ठीक है, अगर बाय चांस आपने 6 लिया यहाँ तो ये कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा इसका। ठीक है, समझ आया? आगे एग्जांपल से समझते हैं। 76 और 24,
पहले तो यार बेस निकालो। बेस कैसे निकालोगे? 10 रेज टू द पावर नंबर ऑफ डिजिट्स। नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं? 2, तो 10 रेज टू पावर 2। ठीक है, अब नंबर ऑफ डिजिट 2 थे तो हमारा बेस हो गया 10 रेज टू पावर 2। अब 76 में कितना ऐड करोगे कि वो बेस बन जाए? 24, तो 76 का कॉम्प्लीमेंट 24। ये वाइस वर्सा भी ट्रू है। 24 में कितना ऐड करोगे कि वो बेस बन जाए? 76, तो वो 100 आ गया। ठीक है, डन। अगला एक सिमिलर एग्जांपल है यार, 37 में कितना ऐड करोगे कि वो बेस बन जाए? बेस तो इसका आपको पता ही है क्या है, 10 रेज टू पावर 2। बेस में तो कोई दिक्कत नहीं ना यार, नंबर ऑफ डिजिट्स यहाँ पावर में लिख दो, बस हो गया काम। ऐसी वाइस वर्सा 63 का कॉम्प्लीमेंट गया 37, डन। अब 195, इसका बेस कैसे निकालोगे? 10 रेज टू पावर 3 नंबर ऑफ डिजिट्स। ठीक है, अब 195 में कितना ऐड करो कि वो बेस बन जाए? वो इसलिए 195 का कॉम्प्लीमेंट 805 एंड वाइस वर्सा भी ट्रू है। 805 का कॉम्प्लीमेंट 195 होगा। ठीक है, सिमिलरली 1265 का कॉम्प्लीमेंट 8735 और वाइस वर्सा भी ये ट्रू है, ये भी ट्रू है। 506865 का कॉम्प्लीमेंट 493144। ठीक है यार, अब जैसे ये चीज आ गई, कहीं पे भी आ गई, इसको आपको सॉल्व करने में ही काफी टाइम लग जाएगा। आप लिखोगे 1000 माइनस 476। अगर आप ये मेथड से सॉल्व करने लगे तो फिर तो मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा आपको। आसान मेथड सीखेंगे आगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, ये समझ आया ना? इसका बेस तो पता है आपको क्या है, कितने डिजिट्स हैं? 6, तो इसका बेस होगा 10 रेज टू पावर 6। ठीक है, अब देखते हैं आपने कॉम्प्लीमेंट चुटकियों में, स्किंटों में कैसे फाइंड करना है। 2 सेकंड 4 सेकंड में आपका कॉम्प्लीमेंट आएगा, जितना मर्जी बड़ा डिजिट हो। हाउ टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट क्विकली, ये एक फॉर्मूला है, फर्स्ट फॉर्मूला है वैदिक मैथ्स का जो आज हम कर रहे हैं, ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। बेसिकली यार वैदिक मैथ्स में जो हमारी डायरेक्शन है वो लेफ्ट टू राइट जाएगी मोस्ट ऑफ द केसेस। हमारे जो आजकल के मैथ्स में क्या होता है, एडिशन राइट से स्टार्ट होती है, राइट टू लेफ्ट मूव करती है। सब्ट्रैक्शन राइट से स्टार्ट होती है, राइट टू लेफ्ट मूव करती है। बट वैदिक मैथ्स में उल्टा, वैदिक मैथ्स में जो आपकी ये है फॉर्मूलाज हैं, जैसे ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10, ये लेफ्ट टू राइट मूव करेगा। अब देखो कैसे ही, अब आपने 976 है, इसका बेस कैसे निकालोगे? 10 रेज टू पावर नंबर ऑफ डिजिट्स 3। ठीक है, इसका बेस आ गया, आई बात समझ में आ गया। अब कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे? ये छोटा है तो फिर ये आसानी से हो जाना चाहिए, बट फिर भी इससे बड़े जब आ गए तब कैसे करोगे? अगर बाई चांस सपोज यही आ गया तो इसको कैसे करोगे? मुश्किल है ना, कोई दिक्कत नहीं, करेंगे यार मिनटों में, सेकंडों में। ऑल फ्रॉम 9, एक लास्ट नॉन जीरो डिजिट है ना, उसको सर्कल कर लो, आपका काम हो गया। इन सबको 9 से माइनस कर दो, ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10, जो आपने सर्कल किया उसको 10 से माइनस करना है। ठीक है, और इधर से इसकी डायरेक्शन कैसी हुई अभी बताया ना, लेफ्ट टू राइट। तो क्या था, ऑल फ्रॉम 9 में से माइनस किया, लास्ट फ्रॉम 10, इसको 10 से। नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए, ये ध्यान रखना। आगे केस लेंगे हम जिसमें नॉन जीरो नहीं आएगा। ठीक है, अब इसका आंसर क्या होगा? बड़ा आसान है यार, 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 7 2, 10 माइनस 6 4। आया समझ में यार? आगे बड़े एग्जाम्पलों के साथ करते हैं यार, अगर कोई भी दिक्कत है। अच्छा हाँ, एक चीज़ मैंने बता दी आपको, डायरेक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मोस्ट ऑफ द टाइम इन वैदिक मैथ्स। ठीक है, डन। एग्जाम्पल्स, इसका बेस क्या होगा? 574 का, जल्दी से बताओ यार, कितने डिजिट्स हैं? 3, तो इसका बेस होगा 10 रेज़ टू पावर 3। कितने डिजिट्स हैं अगले वाले में? 1 2 3 4 में 4, तो इसका बेस होगा 10 रेज़ टू पावर 4। कितने डिजिट्स हैं अगले में? 5, तो इसका बेस होगा 10 रेज़ टू पावर 5। बेस तो यार चुटकियों में निकालो, कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। इसमें कितने डिजिट्स हैं? 3 3 6 9 12। ठीक है, तो इसका बेस क्या होगा? 10 रेज़ टू पावर 12। ठीक है, आए समझ में यार? अब बेस तो आ गई हमारे पास, अब हमने क्या निकालना है? इसका कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट वही सीन, लास्ट वाले ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10, लास्ट वाले को सर्कल मार लो,
इसको 10 से माइनस करना है जिसको सर्कल किया, और बाकी सबको स्टार्टिंग वालों को 9 से। ठीक है, डन। 9 माइनस 5 4, 9 माइनस 7 2, 10 माइनस 4 6, डन। आया समझ। अगला भी सिमिलर, लास्ट वाला ये सर्कल किया हमने, अब इसको स्टार्टिंग वाले ऑल फ्रॉम 9 और लास्ट वाले इसको सर्कल किया है, उसको 10 से कम करना है। तो 9 माइनस 1 8, 9 माइनस 2 7, 9 माइनस 3 6, 10 माइनस 4 6। ठीक है, आया समझ चुटकियों में यार। अब ये देखो अगला, लास्ट वाला नॉन जीरो डिजिट को सर्कल किया, उसको 10 से माइनस करना है, बाकी सबको 9 से। तो 10 माइनस 9, सॉरी ये 9 से माइनस होंगे, और लास्ट वाला 10 से। 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 8 1, 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 8 1, 10 माइनस 9 1। खुद करके देखो यार, प्रैक्टिस चुटकियों में सॉल्व होंगे। कोई भी नंबर रैंडम ले लो, उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करो, फिर कैलकुलेटर से ऐड करके देखना, आपका आंसर 100% राइट आएगा। ठीक है, तो चलो अगला। अब इसके अंदर लास्ट वाले को सर्कल किया, इसको 10 से माइनस करना है, और बाकी सब को 9 से। ठीक है, अब कैसे आएगा इसका आंसर यार? आसान है यार, माइनस करने बैठोगे ना तोते उड़ देंगे, इसलिए वैदिक मैथ्स बेस्ट है। अब 9 माइनस 8 1, 9 माइनस 7 2, 9 माइनस 8 1, 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 8 1, 9 माइनस 2, 9 माइनस 7 2, 9 माइनस 8 1, 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 4, 9 माइनस 5 4, 9 माइनस 5 4, 9 माइनस 1 8, और लास्ट में 10 से माइनस करना है। 10 माइनस 4 6। आया समझ में यार? कोई दिक्कत तो नहीं? एक केस देख लो कि जब लास्ट में 0 आता हो, और नीड टू टेक केयर इन केस ऑफ ऑकरेंस ऑफ 0 एट लास्ट प्लेस। ठीक है, उस केस में क्या करना है? यहाँ 0 आ गया ना, बस कुछ नहीं यार, जो नॉन जीरो है ना उसके बाद जाना है हमने, लास्ट राइट से जो नॉन जीरो उसको सर्कल मारने का। 0 ऐसे मानो कि है ही नहीं यार। ठीक है, बस फॉर्मूला हमारा सेम, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10। ठीक है, इसको 9 से माइनस करना है और इसको 10 से, सब में यही होगा। और जो ये 0 है ये डायरेक्टली लिख देना है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। ठीक है, इसका बेस क्या आएगा? 9760 का कितने डिजिट्स हैं? 4। बेस में कोई वही चीज करनी है, बेस में कितने डिजिट्स हैं? 9760 4, तो बेस 10⁴। इधर कितने डिजिट्स हैं? 8754 500 7 10⁻7। इधर कितने डिजिट्स हैं? 6 10⁻6। ठीक है, बेस वही रहेगा, 0 निकालनी नहीं, 0 रहेगी, तो ऑब्वियस ही बात है। ठीक है, ये आपके बेसिस आ गए। अब इन 9760 का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 7 2, 10 माइनस 6 4, लास्ट में 0 एज इट इज। अगला केस देख लो यार, 5 को सर्कल मारा, अब 9 माइनस 8 1, 9 माइनस 7 2, 9 माइनस 5 4, 9 माइनस 4 5, 10 माइनस 5। ठीक है, 0 एज इट इज लिख देने के एंड में। ऐसा समझ? आसान है यार, कुछ मुश्किल ही नहीं है यार, वैदिक मैथ सबसे आसान है, आपका काम आसान होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर कहीं आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, 10 सेकंड भी अगर आप लगा देते हो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, वो इतने मायने रखते हैं ना। तो अगला देख लेते हैं यार, 989870। अब लास्ट नॉन जीरो को सर्कल किया 7। ठीक है, 7 यहाँ 10 से माइनस करना है, और यहाँ 9 से। डायरेक्शन हमारी हमेशा लेफ्ट टू राइट रहेगी। ठीक है, तो 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 8 1, 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 8 1, और आपका बचा ये 10 माइनस 7 3, 0 एज इट इज। ठीक है, अगर यार आपको कोई भी क्वेश्चन कोई भी डाउट है तो आप यार इसी ईमेल आईडी पर जाकर मेरे को मेल कर सकते हैं, या फिर इस इंस्टाग्राम पर जाके मेरे को मैसेज कर सकते हैं। तो यार अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा और
आपको कुछ प्रोडक्टिव सीखने को मिला तो यार इसको ज़रूर से लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें यार चैनल स्कॉलर स्टडी। थैंक यू।